अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं MA डिज़ाइन स्टूडियो। मैं सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर MA डिज़ाइन स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास स्केचअप के एज स्टाइल्स के बारे में है। जब हम स्केचअप में कोई 3D मॉडल बनाते हैं तो उसकी खूबसूरती सिर्फ कलर्स और मटेरियल से नहीं होती, बल्कि उसके एजेस यानी किनारों की लाइन भी मॉडल की प्रेजेंटेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज हम एज स्टाइल के अंदर मौजूद उन तमाम अहम टूल्स को डिटेल में समझेंगे। इधर दोस्तों हम आ जाते हैं व्यू में, तो आप इधर देख रहे होंगे एज स्टाइल लिखा हुआ है। इसमें अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जो आज हमने पढ़ना है, एजेस, बैक एजेस, प्रोफाइल्स, डेप्थ क्यू, एक्सटेंशन। हम देखेंगे कि हर टूल किस काम आता है, मॉडल पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और प्रोफेशनल मॉडलिंग और प्रेजेंटेशन में इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप स्केचअप को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक समझना और सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं व्यू में। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, व्यू में आके आपको इधर एज स्टाइल लिखा हुआ नज़र आएगा। अब एज स्टाइल को ओपन करते ही दोस्तों हमारे पास सबसे पहले जो इधर ऑप्शन आता है वो है एजेस। एजेस का मतलब है मॉडल के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान मौजूद किनारों की लाइंस। मिसाल के तौर पर अगर आपने स्केचअप में एक बॉक्स बनाया है तो उस बॉक्स के ऊपर के किनारे, नीचे के किनारे, साइड के किनारे, ये सब एजेस कहलाते हैं। जब एजेस ऑन होते हैं तो मॉडल की ज्योमेट्री वाज़िह नज़र आती है। आपको मालूम होता है कि एक फेस कहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरा फेस कहाँ से शुरू हो रहा है, मॉडल किस तरह बनाया गया है। अगर आप एजेस को ऑफ कर देंगे तो मॉडल की लाइंस ख़त्म हो जाएंगी और मॉडल एक साफ़ और स्मूथ अपीयरेंस में नज़र आता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक हाउस मॉडल बना रहे हैं और एजेस ऑन हैं तो वॉल्स के कॉर्नर्स, विंडो की बाउंड्रीज, डोर के फ्रेम्स, ये सब कुछ आपको वाज़िह नज़र आएगा। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, मॉडलिंग के दौरान एजेस को ऑन रखना है क्योंकि इससे ज्योमेट्री ज़्यादा वाज़िह नज़र आती है। लेकिन फ़ाइनल प्रेजेंटेशन में अगर आपको एक क्लीन लुक चाहते हैं तो बाज़ औक़ात एजेस ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों चलें, अब मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसका बताया कि एजेस हैं क्या और इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताता होता हूँ, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से इसको करके दिखाता हूँ कि ये यूज़ किस तरह होता है। अब दोस्तों इधर से ये देखें, मैं इधर से एज स्टाइल को इधर से इसको, ये इसके एरो है, इसको इधर से क्लिक करूँगा, इधर माउस भी लाऊंगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एजेस आ रहा है जो कि मेरा यहाँ से टिक है। दोस्तों अब देखें, मैं इसको अगर यहाँ से अनटिक करता हूँ तो जिस तरह मैंने आपको बताया आपका मॉडल स्मूथ अपीयरेंस से नज़र आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों यही हुआ जिस तरह मैंने आपको डिटेल में बताया। देखें मेरे पास यहाँ पे आपको कोई लाइन वगैरह नहीं नज़र आ रही, सारी जो एजेस पे लाइंस थी, लाइंस के मदद से मैंने मॉडल बनाया था, वो सारी लाइंस हाइड हो गई हैं। ये आर्जी तौर पे हाइड हुई हैं। दोस्तों अगर आप फिर इधर से अगर चाहते हैं कि हमारी सारी लाइंस वाज़िह नज़र आएँ तो फिर आपने इधर व्यू में आके एज स्टाइल को इधर पे माउस का कर्सर लाना है और एजेस को यहाँ पे टिक करेंगे तो ये देखें एकदम से दोस्तों मेरे मॉडल के अंदर सारे लाइनें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। आपका मॉडल दोस्तों इस तरह नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह पहले था। तो दोस्तों हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आप मॉडल क्रिएट करने लगें तो आपने एजेस को ऑन करना है। हमेशा आपकी एजेस किसी जगह आपको ज़रूरत पड़े प्रेजेंटेशन के लिए तो आप उसको एजेस को ऑफ कर सकते हैं। सही है दोस्तों, उम्मीद है आपको
एजेस के बारे में समझ आ गया होगा कि इसको ऑफ़ कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं और इसको यूज़ किस तरह करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। अब देखें दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक एजेस। इसकी अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं कि बैक एजेस होती क्या है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ये एक दोस्तों बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। आम तौर पर जो एजेस किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट के पीछे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम बैक एजेस को ऑन करते हैं तो मॉडल के पीछे मौजूद एजेस भी हमें नज़र आने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वॉल है और वॉल के पीछे कोई पाइप या लाइन मौजूद है। आम हालत में वॉल इस पाइप को छुपा देगी दोस्तों। जिस तरह आपको पता है वॉल के पीछे कोई भी चीज़ है तो वो छुप जाती है, लेकिन बैक एजेस ऑन करने के बाद हमें वो पीछे मौजूद लाइन भी नज़र आ जाएगी। बैक एजेस दोस्तों कहाँ इस्तेमाल होती है और ये ख़ास तौर पर दोस्तों कहाँ पर यूज़फुल है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कॉम्प्लेक्स मॉडल में ये यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन में कर सकते हैं, फर्नीचर मॉडलिंग में कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग में कर सकते हैं, मॉडल की अंदरूनी ज्योमेट्री समझने के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, बैक एजेस और हिडन ज्योमेट्री एक जैसी चीज़ नहीं है। दोस्तों बैक एजेस उन लाइन, ऑब्जेक्ट या सरफेस को दिखाती है जो किसी के पीछे मौजूद होता है, जबकि हिडन ज्योमेट्री उन ज्योमेट्री एलिमेंट को दिखाती है जिन्हें हाइड किया गया हो या जो हिडन स्टेट में हों। दोनों का काम मुख्तलिफ है। दोस्तों अब देखते हैं हम इनको प्रैक्टिकल तरीके से। इधर से आके दोस्तों ये देखें, इसके साथ ही आपको बैक एजेस लिखा हुआ आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की आपने हमेशा याद रखनी है। इसकी शॉर्टकट की है कि आपको इधर नज़र भी आ रही होगी। अब देखें जिस तरह मैंने दोस्तों बात की कि आपने अगर एक वॉल बनाई, उसके पीछे कोई चीज़ है तो वो आपको इसको ऑन करने से किस तरह नज़र आएगी। आए प्रैक्टिकल तरीके से इसको सीखते हैं। अभी देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी एक विला तो क्रिएट हुआ है, लेकिन आपको मैं अलग से एक इधर चले आए आपको इधर से समझाता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा के इसको पुश करवा के वॉल बना लिया। अब इसको मैं ग्रुप कर लूँगा सेलेक्ट करके। इसके पीछे अब मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल लगा के उसको पुश करवा लूँगा। अब देखें दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया शॉर्टकट की उसकी के है, तो इधर मैं के प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। अब देखें मैंने यहाँ नहीं गया तो देखें एक्टिव हो गया है। तो इस तरह आप दोस्तों इसको एक्टिव कर सकते हैं। वॉल के पीछे जो भी चीज़ आपकी मौजूद होगी आप उसको देख सकते हैं। अब मेरा देखें रेक्टेंगल उधर है। अब इधर अगर मैं आ जाऊँ तो देखें मेरे पास जो चीज़ वॉल के पीछे है, अब मेरी ये वाली जो दोस्तों डोर और विंडो वगैरह हैं, और देखें अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। सही है दोस्तों। तो आपका अब देखें ये मेरी शैंडलियर इधर लगी हुई है दोस्तों इसके बालकनी में। तो अब देखें मैं इस साइड से, इसके राइट साइड से, वॉल्स के बैक साइड से भी मैं इसको देख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह बैक एजेस को आप ऑन कर सकते हैं। इधर से आके दोस्तों आप ऑफ़ भी कर सकते हैं और के प्रेस करके आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसको एक्टिव कर सकते हैं और के प्रेस करके इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इधर व्यू मेन्यू में आके इधर आपको एज स्टाइल को आगे माउस का कर्सर लाएंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल का काम मॉडल की आउटर बाउंड्री या आउटर शेप को ज़्यादा वाज़िया और बोल्ड बनाना है। जब आप प्रोफाइल को ऑन करते हैं तो मॉडल की आउटर बाउंड्री आम एजेस के मुकाबले में ज़्यादा मोटी नज़र आती है। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक हाउस मॉडल है। जब प्रोफाइल ऑफ हो तो तमाम लाइंस तकरीबन एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन प्रोफाइल ऑन करने के बाद हाउस की आउटर बाउंड्री वाज़ह हो जाती है, रूफ़ की शेप नुमायाँ हो जाती है, बिल्डिंग का ओवरऑल शेप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। प्रोफाइल दोस्तों कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ये भी आए मैं आपको बताता हूँ साथ ही। प्रोफाइल दोस्तों ख़ास तौर पर यूज़फुल है जहाँ आर्किटेक्चर ड्राइंग में, कंसेप्ट प्रेजेंटेशन में, एलिवेशन प्रेजेंटेशन में, स्केच स्टाइल डिज़ाइन में। दोस्तों एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, प्रोफाइल की थिकनेस आपको स्केचअप के स्टाइल सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो मॉडल गैर ज़रूरी तौर पर हैवी या आपको कार्टून जैसा लग सकता है, इसलिए हमेशा मुनासिब थिकनेस इस्तेमाल करें। आइए दोस्तों, अब यहाँ से इसको इधर आके इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अब देखें, मेरे पास यहाँ पे अनटिक है और मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल ऑन नहीं है। अब देखें, इसको इधर से आके मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो देखें इसकी जिस तरह मैंने आपको बताया है डिटेल में कि आउटर लाइन जो है वो मोटी हो जाएगी, नज़र आएगी। बाउंड्री वगैरह की लाइंस जो हैं, आप देखें हमारे पास हर जगह जहाँ भी है, रोड की है, कहीं भी आपको एजेस जो इसके नज़र आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मोटे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप इसको वाज़िया दिखा सकते हैं कि हमारी वॉल्स कहाँ पे बन रही हैं सही। अगर आपको इसको प्रोफाइल ऑफ करके नहीं समझ आती किसी क्लाइंट को, तो आप इस तरह इसको समझा सकते हैं। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये आपके मॉडल को हैवी कर सकता है, इससे आपका मॉडल लैग होगा। आपने हमेशा इसको ऑफ़ करना है, जब भी ज़रूरत पड़े तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से मैं आपके अनटिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है इधर डेप्थ क्यू। डेप्थ क्यू मॉडल में डेप्थ और डिस्टेंस का विजुअल इफेक्ट पैदा करता है। जब डेप्थ क्यू ऑन होता है तो मॉडल की मुख्तलिफ लाइन फासले के मुताबिक मुख्तलिफ विजुअल वेट के साथ नज़र आ सकती हैं। इससे व्यूअर्स को अंदाज़ा हो सकता है कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे करीब है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे दूर है। मॉडल में डेप्थ कितनी है दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक लंबा कॉरिडोर है। अगर डेप्थ क्यू ऑफ हो तो तमाम लाइंस तकरीबन एक जैसी नज़र आ सकती हैं, लेकिन डेप्थ क्यू ऑन करने के बाद मॉडल में डेप्थ का एहसास ज़्यादा वाज़िया हो सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डेप्थ क्यू कहाँ इस्तेमाल करें, ये ख़ास तौर पर जहाँ यूज़फुल हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। लार्ज आर्किटेक्चरल मॉडल में, लॉन्ग कॉरिडोर्स में, अर्बन प्लानिंग मॉडल्स में, लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, प्रेजेंटेशन सीन्स में। दोस्तों आपने एक हमेशा बात याद रखनी है, डेप्थ क्यू मॉडल की ज्योमेट्री को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ मॉडल की विजुअल अपीयरेंस को चेंज करता है। यानी ये टूल मॉडलिंग नहीं बल्कि एक डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन फीचर देता है। अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इससे किस तरह हम डिस्प्ले ले सकते हैं, हमें किस तरह नज़र आएगा, इसका फ़र्क, ये किस तरह काम करता है। इधर से आके मैं इसको यहाँ पे एज स्टाइल को इधर आके माउस का कर्सर लाऊंगा, डेप्थ क्यू आपको मैं इधर से अनटिक है। अब इसको मैं इधर यहाँ से टिक करता हूँ, ये देखें मैं टिक करता गया। अब इसकी आउटर लाइंस देखें, जब हम प्रोफाइल ऑफ करते थे उसकी इतनी मोटी लाइन नहीं थी जितनी कि इसकी आ गई हैं। तो इससे आप दोस्तों डिस्टेंस का एहसास पैदा कर सकते हैं। आपके पास लंबा कॉरिडोर हो तो आप उसमें एहसास पैदा कर सकते हैं कि हमारा ये वाली चीज़ कितनी फ़िट होगी। कॉरिडोर में आपके डोर्स हों या विंडोज़ हों तो आपको उनका एहसास पैदा कर सकते हैं कि ये कितने फ़िट होंगी और ये कितनी इसकी लंबाई होगी। तो दोस्तों इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं डेप्थ क्यू का। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है इधर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन का काम लाइन को उनके असल एंड पॉइंट से थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। इससे मॉडल की लाइंस एक हैंड ड्रॉ या स्केच स्टाइल जैसी नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रेक्टेंगल है, आमतौर पर लाइन कॉर्नर पर जाकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक्सटेंशन ऑन होने पर लाइन कॉर्नर से थोड़े आगे बढ़ सकती है। इससे एक आर्टिस्टिक और स्केच जैसा इफ़ेक्ट पैदा होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे एक्सटेंशन कहाँ हम इस्तेमाल करें। ये दोस्तों जहाँ यूज़फुल हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्चुअल ड्राइंग में, आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन में, आर्टिस्टिक डायग्राम में, क्रिएटिव स्केचअप स्टाइल में। इसलिए इसे दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग में इस एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। कंसेप्ट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन में बैलेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आएँ अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह है। अब इसको मैं डेप्थ क्यू को इधर से ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से आके मैं इसको एक्सटेंशन को इधर से, मेरे पास अनटिक है, इसको यहाँ से आके टिक करूँगा। ये देखें मैं इसको टिक करता गया, आपको इधर मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो लाइंस हैं दोस्तों ये एंड पॉइंट से बढ़ गई हैं।
सारी लाइन, जहाँ भी मेरी लाइन एंड हो रही है, ये देखें मैं इधर रेक्टेंगल बनाया था, इसको इधर आपको सही नज़र आएगा, ये देखें। तो दोस्तों इस तरह आप इसको स्केच के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका इतना यूज़ होता नहीं है दोस्तों, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से आके दोस्तों एज स्टाइल में आके एक्सटेंशन को यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, तो मेरे पास जो एंड पॉइंट से निकली हुई लाइन थी वो यहाँ से ऑफ़ हो गई हैं। सही है दोस्तों, आज हमने दोस्तों सीखा एज स्टाइल में ये सारे किस तरह यूज़ होते हैं टूल्स। तो दोस्तों आज जो हमने ये सारे पढ़े हैं, इनको एक दफ़ा फिर मैं थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूँ किधर किधर ये यूज़ होते हैं। एजेस हैं दोस्तों, मॉडल की बेसिक बाउंड्री लाइन दिखाता है। बैक एजेस मॉडल के पीछे मौजूद एजेस को दिखाता है। प्रोफाइल आउटर बाउंड्री को बोल्ड और ज़्यादा वाज़िया बनाता है। डेप्थ क्यू मॉडल में डेप्थ और डिस्टेंस का विजुअल इफेक्ट पैदा करता है। एक्सटेंशन लाइन को एंड पॉइंट से थोड़ा आगे एक्सटेंड करता है। सही है दोस्तों याद रखें, एक प्रोफेशनल स्केचअप यूज़र सिर्फ टूल के नाम नहीं जानता, बल्कि ये भी जानता है कि कौन सा टूल किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्केचअप सीखना चाहते हैं। हम इस तरह स्केचअप को बेसिक से एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और क्रिएट करते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक मुफीद और न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।